हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पे साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलने वाला है, इसको ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, फ्रेंकली स्पीकिंग आज मेरा वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। रीजन बिहाइंड कि आज मैंने विंटर्स के बहुत सारे कपड़े निकाले हैं, समर्स के पैक करे हैं और मैं अपना एक फेवरेट कैप ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जो कि मैं लास्ट विंटर में भी आपको ब्लैक कलर का कैप पहने हुए नजर आई होंगी, बट मुझे वो मिल ही नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हमारी क्लोजेट में चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, कितनी भी घिस जाए, लेकिन हमें वो इतनी कंफर्टेबल लगती है और इतनी पसंद आती है कि जब तक वो मिल ना जाए तब तक सुकून नहीं मिलता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मेरे पास चाहे कितनी भी कैप है लेकिन मुझे मेरी वो ब्लैक वाली कैप मिल नहीं रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। डिलीवरी हो चुकी है जो कि बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसी खुशी के मौके पे एक बहुत ही कड़वाहट बड़ा ऐसा कमेंट सोशल मीडिया पे इस समय चारों तरफ घूम रहा है और घूमते घूमते वो मेरे तक भी पहुंचा, जिसे देखने के बाद मैं अगेन एक ही वर्ड बोलूंगी, इनसेंसिटिव। इस दौरान हमें बहुत सारे इनसेंसिटिव लोग देखने को मिले हैं, बट अब उस लिस्ट में एक नाम और ऐड हो गया है। शॉकिंग बिल्कुल भी नहीं था, एक्सपेक्टेड ही था, बट इस मौके पे ऐसा कमेंट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन जो चीज़ें हम कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो चीज़ें कुछ लोग कर देते हैं। तो इसी के बारे में वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। उसी के साथ गाइज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, वो वाला तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगह, तो उसमें मेरा सूट बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। फिलहाल मैंने पहना नहीं है क्योंकि सूट तो कॉटन का है, तो मैं दिन में पहन लेती हूँ उसको, दिन में अच्छा लगता है, लेकिन नाइट में क्योंकि मैं अभी शूट कर रही हूँ तो इसलिए मैंने पहना नहीं। पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि यस, सूट बहुत सुंदर है गाइज, मतलब बहुत सुंदर। इस तरीके से इसके स्लीव्स में भी हुआ है, ये वर्क नहीं है, ये एक एडिशनल कपड़ा ऐड है। और सबसे खूबसूरत बात है कि इसके बैक में भी ना इस तरीके का एक पैच बना हुआ है जो बहुत सुंदर लगता है। प्लेन इसके साथ इस तरीके से आपको पैंट मिलने वाला है, प्लस इसका जो दुपट्टा है वो भी थोड़ा सा जयपुरी प्रिंट में बोल सकते हो आप। इसका जो है दुपट्टा है जयपुरी प्रिंट में, इसका दुपट्टा है जो मैंने सर पे उस वीडियो में बांधा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर सूट है, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया था, तो इसीलिए मैंने बाय कर लिया। और मैं ऑफ सीज़न में कपड़े ले लेती हूँ, यानी कि समर के सीज़न में विंटर्स के और विंटर्स के सीज़न में समर्स के, क्योंकि रेट काफ़ी रीजनेबल मिलते हैं। तो अगर आपको ये सूट बाय करना है, जो कि मैं बोलूँगी मस्ट बाय आप करिए, क्योंकि 2 महीने ही रह गए हैं विंटर्स के, उसके बाद तो तीसरे चौथे महीने के बाद से हमें समर्स के ही पहनने पड़ेंगे। तो लेके रख लो आप, अभी सारे साइजेस में अवेलेबल है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ पे नहीं मिला तो पोस्ट में भी मैं डाल दूंगी। बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि दीदी आप बोलते तो हो पर लिंक डालते नहीं। तो गाइज कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लिया करो, वहाँ पे जो पिन कमेंट रहता है ना उसमें मैंने लिंक डाला होता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ विदाउट एनी फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करें। तो यस, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल फैमिली, अंशु की पूरी फैमिली, हस्बैंड, सबको मेरी तरफ से, मेरे पूरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी पधारी हैं आपके घर में। और वैसे भी एक वीडियो में हमने सुना था कि अंशु के हस्बैंड को बेटी ही चाहिए थी, है ना। तो देखो लक्ष्मी पधार गई, बेटी की दिल से आपने इच्छा करी और बेटी आपके घर पे आ गई। हालांकि हाँ, देख रहे हैं बोलने वाले अभी भी बोल ही रहे हैं, उनका अभी भी सुई जो है वो कैलकुलेशन में ही अटकी हुई है। लेकिन आई थिंक मेरा एक वीडियो काफ़ी था उस कैलकुलेशन के बारे में बात करने के लिए। और जिस हिसाब से बेबी थोड़ी थोड़ी झलक हमें देखने को मिली है, बेबी काफ़ी वीक है, मतलब कि छोटा है। आई थिंक अगर मैंने ठीक से सुना हो तो डॉक्टर बोल रहे थे 2 किलो का है शायद बेबी उसका, क्योंकि वो टाइम से पहले हो गया है, इसीलिए भी बेबी का वेट जो है वो कम होता है। और कभी कभी बाहर निकलने के बाद बेबी का वेट जो है वो गिर जाता है। अक्सर ऐसी होता है, कभी कभी नहीं। पेट में वेट कुछ और होता है, लेकिन जब बाहर आता है बेबी तो उसका वेट थोड़ा गिर जाता है, बट धीरे धीरे उसका वेट वापस से ठीक हो जाएगा। इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, हमने व्लॉग में ये देखा था कि अंशु की नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो रेडी हो रही है। आपने देखा होगा कि उसको पेन भी इंड्यूस किए थे, लेकिन
हो नहीं पाई उसकी, और लास्ट में उसको सी सेक्शन के लिए ही जाना पड़ा। सीरियसली बता रही हूँ, जो मैंने ये अंशु की जर्नी देखी ना, ये वाली जर्नी जो ये डिलीवरी वाली जर्नी थी, ये जर्नी देख के तो मुझे बिल्कुल अपनी वाली ये जर्नी याद आ गई कि मेरी पूरी 8-9 मंथ्स की जर्नी इतनी स्मूथ कि मुझे कभी वॉमिटिंग क्या कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं इतनी हष्ट पुष्ट थी, लेकिन एंड तक आते आते भी मतलब मेरी पूरे नॉर्मल डिलीवरी की पूरी तैयारियां हो रही थी, पेन भी इंड्यूस कर दिए थे, इनफैक्ट पेन भी उठ रहे थे। पेन उठने के बाद मुझे भी पूरी तैयारी के बाद ओटी में ले जाया गया, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाई और ओटी में ले जाया गया। तो यही कंडीशन कहीं ना कहीं उसकी हुई है। इसमें क्या होता है ना कि एक तो इंसान दर्द भी बर्दाश्त कर रहा होता है, माइंड सेट करके जाता है इंसान, या तो सी सेक्शन या फिर नॉर्मल में आपको पता है कि पेन होगा ही। सी सेक्शन पेनलेस ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद वो पेन ज़रूर फील होता है ना। तो उसने दोनों दर्द फील कर लिए, उसने नॉर्मल डिलीवरी वाला पेन भी फील कर लिया, और उसके बाद अंत में उसको सी सेक्शन के लिए ही जाना पड़ा, क्योंकि कमज़ोर तो वो थी, है ना, कमज़ोर भी वो थी। और जैसे कि उसने बताया था कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से उसकी जो बेबी है वो पहले हो गई। और ऐसा अक्सर होता है, डॉक्टर हमें जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट देते हैं गाइस, उससे हमेशा 15-20 दिन पहले ही बहुत लोगों की हो जाती है और बहुत लोगों की एग्जैक्ट होती है। मेरी भी डिलीवरी डेट जो थी वो इसी विंटर्स के टाइम की थी, दिसंबर की डेट मुझे दी थी और मेरे भी नवंबर में बेबी हो गया था, बेबी बॉर्न हो गया था। तो 15-20 दिन का ऊपर नीचे चलता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से। तो वहीं पे यहाँ पे भी हुआ कि लास्ट में उसको सी सेक्शन ही कराना पड़ा, बट कोई बात नहीं, बेबी और माँ दोनों बिल्कुल ठीक है। और काफ़ी देख के मुझे थोड़ा सा कहते हैं ना अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि इस समय पे जैसे कि मैंने बताया एक लड़की के लिए पेरेंट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे घर पे न्यूज़ गई थी कि बेबी हो गया है और मेरे पेरेंट्स अगले ही पल भागते भागते आए थे, तो उन्होंने बेबी को देखने से पहले सबसे पहले ये बोला था कि हमारी बेटी कैसी है। और सबसे पहले मेरी मम्मी मेरे ही पास आई थी, मेरे पास आई, मेरे सर के पास रही, मुझे सहलाया, और उसके बाद जाके उन्होंने बेबी देखा। तो माँ ही होती है। हम भी जब माँ बन रहे होते हैं तो हमारा ध्यान भी अपने बच्चे में होता है, उस समय अपना पेन भूल जाते हैं। इसी तरीके से हमारी जो माँ होती है ना, उसका ध्यान भी सबसे पहले अपनी ही बच्ची में होता है कि मेरी बच्ची ठीक है, और उसके बाद ध्यान जाता है कि हाँ। तो ये चीज़ देख के थोड़ा सा वो चीज़ें मिसिंग लगी कि हाँ, जो लेटी हुई थी वो बेड पे, उसकी अपनी माँ होती तो उसका सर सहलाती, उसके पास वहाँ पे बैठी होती, उसको हिम्मत देती। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग होती है, जो शायद कभी कोई वो कमी पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि अब उनकी सास के ऊपर भी जिम्मेदारी है ना। अब उनको बहू की जिम्मेदारी भी है और छोटी बच्ची की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब सी सेक्शन हुआ है तो उससे थोड़ा सा रिकवर होने में समय लगेगा, और उस बीच में उनकी सास को अब बच्ची को भी देखना पड़ेगा, है ना। तो वो सब चीज़ें तो खैर बहुत अच्छे से हुई। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, लक्ष्मी आई है तो अपने साथ अपनी किस्मत लेके ही आई होगी। हर बच्ची अपने साथ अपनी किस्मत लेके आती है ना, और उससे उसकी किस्मत कभी कोई छीन नहीं सकता। इसके अलावा जहाँ पे खुशियों की इतनी सारी बातें चल रही हैं, पूरा कमेंट सेक्शन कांग्रेचुलेशन से भरा हुआ है। कल मेरा कमेंट सेक्शन भी इतना बधाइयों से भरा हुआ था, मतलब लव यू गाइज, कितना प्यार आप लोगों ने दिया उस बच्ची को। तो उसको कहाँ से फैमिली की कमी फील होगी। इतनी सारी माएँ, इतनी सारी बहनें उसको यहाँ से दुआएं भेज रही हैं। एक एक दुआ में भगवान बसता है, एक एक दुआ में। जब हम अपने मुंह से, मन से किसी के लिए दुआ निकालते हैं तो कायनात भी नहीं रोक सकती वो दुआ उस तक पहुंचने से। तो यहाँ पे अंशु के लिए इतनी दुआएं यहाँ पे निकल रही है, जो कहीं ना कहीं उसको और उसके बेबी को डेफिनेटली लग रही होगी। लेकिन उसी बीच में एक कमेंट मैं देख रही हूँ, मैं बहुत लेट हो गई, एक कमेंट सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो और किसी का नहीं, वो माता जी का कमेंट है ना। बोलती हैं कि बच्चे कुपूत निकल जाते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं निकलती। जिस माँ ने एक बार किसी को बच्चा समझा हो तो वो माँ कभी भी उस बच्चे से मुंह नहीं मोड़ पाती। यही हमने हमेशा से सुना है, यही हमने हमेशा से देखा है कि अक्सर बच्चे माता पिता को दुत्कार देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी होने के कारण। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को हर बार याद करती है, खुशी में याद करे ना करे पर उसके दुख में ज़रूर
एक माँ को बड़ा दुख पहुंचता है। लेकिन यहाँ मैं देख के इतनी ज़्यादा हैरान हुई कि जहाँ पे पूरा सोशल मीडिया खुश है, चाहे वो हेटर्स हों, चाहे वो सपोर्टर हों, चाहे वो प्यार करने वाले हों, सब बीती बातों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए और उसकी बच्ची के लिए दुआएं मांग रहे हैं। वहाँ पे एक माँ जिसने हमेशा इस बात का हवाला दिया है, क्योंकि मैंने कन्यादान किया है तो मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा दान किया है, आज उस माता के मुंह से बधाइयां तो दूर की बात, उस बच्ची के लिए ब्लेसिंग्स तो बहुत दूर की बात, उनको अपनी बहू के ऊपर का कलंक याद आ रहा है। मतलब मैं पूछना चाहूंगी कि कौन सा कलंक लगा था गाइस, कौन सा कलंक लगा था और किसने वो कलंक लगाया था? किसी के मिसकैरेज में किसी के ऊपर कलंक कैसे लग जाता है? कौन सी सदी में, कौन से एरा में आप लोग जी रहे हैं? ऐसी मानसिकता कोई कैसे अपने अंदर ले आता है कि किसी के मिसकैरेज में किसी के ऊपर कलंक लग जाता है? और क्योंकि आज उसकी डिलीवरी हो गई, उसका बच्चा हो गया, तो वो इंसान कलंक मुक्त हो गया। इसका मतलब इन माताश्री ने ये डिसाइड कर लिया था पहले ही कि मेरी बहू के ऊपर कलंक लग गया है और ये कलंक उस दिन उतरेगा जिस दिन उसकी डिलीवरी हो जाएगी, और इस दिन का इंतजार कर रहे थे कलंक उतारने के लिए। मतलब कौन सी सोच के साथ, कौन सी मानसिकता के साथ, मैं हैरान हूं ऐसी सोच को लेके कि बाहर वालों को तो छोड़ो, जब आप खुद ऐसी सोच में घुसे रहोगे तो आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाओगे? क्या होता है ये कलंक? 4 लोग जो आपको पसंद नहीं करते, उन्होंने आके कोई चीज बोल दी तो आप कलंकित हो गए, और अब वो कलंक दूर हो गया है। पहली बात कि इनकी बहू पे ऐसा कोई कलंक नहीं था, ऐसा कोई कलंक किसी के ऊपर भी नहीं आता, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथ में है और अपनी खुद की मेडिकल और हेल्थ कंडीशन के हाथ में होता है। किसी का आना, किसी का जाना, या तो हमारी हेल्थ कंडीशन या भगवान के हाथ में होता है। इसका ठीकरा या इसका कलंक किसी और के ऊपर नहीं लगता। लेकिन इस समय पे माता जी को तो वही मुद्दा उठाना है, वही तरफ बातें ले जानी है कि फिर से इस बारे में चर्चा हो कि ओहो उस समय पे कलंक लगा था, किसने लगाया था? क्या वो कलंक उनके परिवार वालों ने नाम लेके लगाया था कि हाँ आपकी वजह से हुआ है? रही बात हेटर्स, तो आज तो वो हेटर्स उसको भी जाके बहुत कुछ बोल रहे हैं, उसके लिए भी बहुत कहानी बना रहे, पूरे 9 मंथ तक उसने सुना है। तो ये कहां से कलंक की बात और कलंक हटाने की बात आ गई? अब मिसकैरेज तो इनके घर में भी हुआ है, और उस समय पे भी इनकी बड़ी बहू के लिए वहां पे भी लोग कमेंट कर रहे थे, वहां पे भी इनकी बड़ी बहू के नाम आ रहे थे। तो इसका मतलब जब उसकी भी डिलीवरी हो जाएगी तब फिर से माता जी लिखेंगे कि आज फिर से मेरी बड़ी बहू जो है वो कलंक से हट गई, क्योंकि मेरी छोटी बहू के टाइम पे भी उसके नापसंद करने वालों ने उस समय पे भी ऐसे कमेंट करे थे। लेकिन उस समय पे नहीं लिखेंगे ये, उस समय पे तो ये लोग खुशियां मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन दूसरे के घर में खुशियां आई है और उस समय पे इन्हें ये कलंक याद आ रहा है। कलंक लगाने वाला कोई और नहीं है। आज आपने ये कमेंट करके ये सिद्ध कर दिया कि आप अपने मन में अपनी बहू को कलंकित सोच के बैठी थी। उसने सिर्फ ये चीज बताई थी कि उस फंक्शन में ऐसा हो गया। अब छोटी बहू का तो घर में हुआ है, उसका तो चलो उनकी एनिवर्सरी के फंक्शन में हो गया था मिसकैरेज, ठीक है। इनका तो इनके घर पे हुआ है, तो उसका कलंक किस पे आना चाहिए? उसका कलंक फिर इनकी सास पे, इनके ससुर पे, घर में जितने लोग हैं फिर तो उन सब पे इनकी छोटी बहू के मिसकैरेज का कलंक आना चाहिए। नहीं, अब जब उसकी डिलीवरी होगी तो जरूर ये लिखना दोबारा से ये कमेंट कि आज मैं कलंक से मुक्त हो गई। जो कलंक आप लोगों ने उस समय पे मेरे ऊपर लगाया था, मैं उससे मुक्त हो गई, क्योंकि उस समय पे तो आंटी जी के ऊपर भी लोग बहुत सारी टीका टिप्पणी कर रहे थे, ठीक से ख्याल नहीं रखा, उसका ध्यान नहीं दिया। याद होगा ना आप लोगों को, इनके लिए भी कमेंट आ रहे थे। इनफैक्ट इनकी नाराजगी उस दौरान देखने को भी मिल रही थी, व्लॉग और वीडियो में कुछ छुपा नहीं था। तो क्या उस मिसकैरेज का कलंक भी आंटी के सर पे लगा दें, और जब उनकी भी हष्ट पुष्ट डिलीवरी हो जाए तो आंटी फिर ये कमेंट करेंगी कि आज मैं कलंक से मुक्त हो गई? मतलब कहां से लाते हो ऐसी सोच? कहां से, क्या होता है ये कलंक? ऐसी सोच को गाइस आप में से कोई भी प्लीज प्रमोट ना करे। किसी का आना, किसी के साथ कोई भी ट्रेजेडी किसी भी इंसान की वजह से नहीं होती है। जो होनी होती है उस होनी को कोई भी नहीं टाल सकता, है ना। बस ये तो ये दिख रहा है यहाँ से कि किसी की खुशी में इंसान आज की डेट में खुशी नहीं है। एक समय पे जिसको बेटी बोला, एक समय पे जिसका कन्यादान किया, एक समय पे
जिस बेटी ने इनको माँ माना, आज उसी बेटी की इतनी खुशी के पल में ये लिखने की बजाय कि मैं अपनी तरफ से बहुत सारी दुआएं देती हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, जच्चा बच्चा दोनों खुश रहें, सुखी रहें, सही सलामत रहें, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ। वहाँ वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं, आज भी अपनी बहू का कार्ड प्ले कर रहे हैं। आज भी जब बहू का यहाँ पे कहीं नाम ही नहीं है तो ये लोग बार बार उसका नाम, मुझे तो समझ नहीं आता, मुद्दा कुछ भी हो, कहीं पे कुछ अच्छा हो रहा हो गाइस, कहीं पे कुछ बुरा हो रहा हो, इनको अपनी बड़ी बहू का नाम वहां पे लाना ही है। मतलब क्यों? अभी कम्युनिटी वाली कंट्रोवर्सी में कहीं पे बहू का नाम नहीं था, उस वक्त पे यही परिवार बहू का नाम उठा के लाया। अब अंशु की डिलीवरी हुई, उसके घर में बेबी हुआ, लोग पुरानी बातों को भूल भी गए, कोई नहीं कह रहा कलंक वाली बात, कोई नहीं जाके उसको सुना रहा है। और हेटर्स सबके हैं, हेटर्स यहाँ पे सबके हैं। 9 महीने तक उसको भी हेटर्स ने बहुत सुनाया, पर वो हर 9 महीने में आके इस बात के लिए रोना लेके नहीं आई, है ना। लेकिन यहाँ पे फिर से बहू का कार्ड, बहू का नाम जिसका कहीं नाम ही नहीं है। आज मेरी बहू कलंक से मुक्त होगी। भाई मैंने तो कभी इस चीज को नहीं माना कि उसके ऊपर कोई कलंक था। क्या आप लोगों को लगता है कि उसके ऊपर कोई कलंक था? क्या वो कलंक का बोझ लेके अपने सर पे इतने महीने से घूम रही थी? आपको लगता है कोई कलंक था? हमें तो नहीं लगता कोई कलंक था। कोई चीजें गाइस ताजी ताजी चलती है तब हर तरीके के सपोर्टर्स हेटर्स होते हैं जो एक दूसरे को कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते रहते हैं। वो बात आज से 10-11 महीने पहले खत्म हो चुकी है, जिसका इस वक्त पे कोई भी जरूरत नहीं थी। और अब देखिए, इनके एक कमेंट करने के बाद वापस से इनकी बहू के ऊपर चीजें जाएंगी, वापस से उसकी बात होगी, जबकि वो ना 3 में है ना 13 में है। तो अब कर लो उसे कलंक से मुक्त, क्योंकि एक एक कमेंट कितना भारी पड़ जाएगा। आप सुबह से देख ही रहे होंगे कि एक ही इनका कमेंट कितना भारी पड़ गया। वापस से बहू को लोग जज करेंगे। मेरी नज़र में ना वो कलंकित थी, ना वो कलंक से मुक्त हुई है। मुक्त तो वो इंसान होता है ना कलंक से जो कलंकित होता है, तो वो कलंकित नहीं थी। किसी के घर में खुशियां आई है, ढेर सारी उसको पॉजिटिविटी दीजिए। मैं आपसे सबसे बोलूँगी इस बात के लिए कि सब चीज़ें पीछे छोड़ के, जो चीज़ें हो गई उनको पीछे छोड़ के एक इंसान की, एक बच्ची की नई जर्नी शुरू हुई है। वो अभी जस्ट माँ बनी है, सी सेक्शन से उसका बेबी हुआ है, बिना माता पिता के बच्ची है। फील करके देखिए एक बार कि कैसा फील होता है, कैसा फील होता है। ये वो पड़ाव है ज़िंदगी का जहाँ पे एक औरत का दूसरा जन्म होता है, और जब वहाँ पे उसकी माँ सहलाने के लिए नहीं होती उसको, तो कैसा फील होता है। वो बहुत हिम्मत वाली है कि इस टाइम पे भी वो इतनी हिम्मत करके बात कर रही है, मुस्कुरा रही है। तो उसकी हिम्मत बढ़ाइए, उसको बिल्कुल भी कमज़ोर मत कीजिए। इस तरीके के कमेंट अगर उसके पास जाएंगे तो सोचिए कि उसको कैसा फील होगा। जिनके अंदर दिल नहीं है उनसे तो खैर कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप में से किसी के अंदर 1% भी दिल है तो ज़रूर उसको आप अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देना, क्योंकि ये पल हर किसी की ज़िंदगी में आएगा। आज आपके, कल आपकी बेटी की, कल को बेटी की, हर किसी की ज़िंदगी में ये पल आएगा। तो इस वक्त पे उसे ना एक बेटी की नज़र से देखो, एक बहन की नज़र से देखो, एक सहेली की नज़र से देखो, एक माँ की नज़र से देखो, तो आपको अपने आप उस बच्ची पे इस वक्त पे प्यार आएगा। बस इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।